तुम पास पास होके भी दूर दूर से लगते हो, ये सियासत है जनाब, यहाँ सब जायज है। कुछ दिनों से कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं। तो कांग्रेस के अशोक गहलोत, सचिन पायलट की बात कर लें, राजेंद्र राठौड़ सिक्किम के जो राज्यपाल है ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल चूरू में रहे, वहां की बात कर लें, हनुमान बेनीवाल की भी तस्वीरें काफी वायरल होती हैं, उनकी भी बात कर लें, क्योंकि वो सियासत की बात हो तो उनसे दूर रहा नहीं जा सकता। वही राजकुमार रौत की भी एक तस्वीर जो है वायरल, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कांग्रेस की इस तस्वीर की। कांग्रेस के दो दिग्गज अशोक गहलोत और सचिन पायलट कल दिल्ली में मिलते हैं, और मिलने के बाद जब अशोक गहलोत और सचिन पायलट हाथ मिलाते हैं तो वहाँ कुछ मीडिया वाले भी होते हैं। तो अशोक गहलोत कहते हैं कि ले लीजिए अच्छे से तस्वीर और वीडियो, आप देखिए, आप कहते हो कि बनती नहीं है और कितना बताएं। इसी बात को लेकर सचिन पायलट भी पीछे खड़े होकर कहते हैं इनके पीछे मैं नहीं तो कौन, तो शब्दों का खेल ही तो है। इस बात को आप समझिए कि इस तरह से सचिन पायलट ने ये इशारों में कह दिया कि इनके बाद मैं ही हूँ। तो क्या ये किस संदर्भ में क्या है, तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि 2018 से ये सारी चीज शुरू हुई थी जब सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। फिर सरकार बनी और सरकार बनने के बाद हुई रस्साकसी और तमाम चीजें हुई थी, और उसके बाद मुख्यमंत्री के लिए जो चीजें हुई थी और दिल्ली में बैठक हुई, फिर दोनों को मिलाया गया, हंसते हुए तस्वीर बाहर आई थी, वो सारी चीजें हुई थी। लेकिन क्या दिल मिल गए हैं? आज की तस्वीर भी यही कहती है क्या? क्योंकि ओबीसी नेताओं के साथ राहुल गांधी की एक मीटिंग होती है कुछ देर बाद ही इनकी मुलाकात के बाद, तो फिर अशोक गहलोत उस बैठक के बाद एक ट्वीट करते हैं जिसमें राहुल गांधी और अशोक गहलोत का चेहरा होता है ट्वीट में, लेकिन सचिन पायलट के साथ उनकी तस्वीर उसमें नहीं होती है। दूसरी ओर एक घंटे बाद जब सचिन पायलट भी ट्वीट करते हैं तो अशोक गहलोत की उसमें तस्वीर नहीं होती है, राहुल गांधी दोनों तस्वीरों में होते हैं। लेकिन कहा जा सकता है कि क्या इतनी देर में ही ये सारा कुछ कैसे हो गया? क्या दोनों की जो ट्वीट थे उनमें तस्वीर दोनों की नहीं हो सकती थी? इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी ये दिल की बात की मिलाने की बात जो चल रही है कि इस तरह की तस्वीर है, तो क्या आने वाले वक्त में इस तरह की तस्वीर देखने को मिलेंगी? हालांकि सचिन पायलट जब उनके पिताजी की जयंती थी उस पर गए थे, उनको न्योता दिया था, बुलाए थे सचिन पायलट के उस प्रोग्राम में, उनके पिताजी के उस प्रोग्राम में कहीं ना कहीं वो अशोक गहलोत भी गए थे। हालांकि तस्वीरें बहुत कुछ हैं, लेकिन सियासत में यह कहा जा सकता है कि सब कुछ संभव है, क्योंकि हाल ही में निर्वाणा में एक कार्यक्रम में जब अशोक गहलोत गए थे तो उन्होंने फिर से मानेसर का जिक्र कर दिया था। ये तक कह दिया कि हमारे कुछ लोगों को अमित शाह ने भड़का दिया था बीजेपी पर आरोप लगाते हुए, और पैसों की खरीद फरोख्त भी उस पूरे मामले में हुई थी। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी बात कही कि हमारी सरकार को गिराने का प्रयास उस वक्त किया गया था बीजेपी के द्वारा। तो गए बगैर अशोक गहलोत बड़े जादूगर माने जाते हैं, और कई तस्वीरों में वो इस तरह की बातें जब करते हैं, कई जगह उनकी ये बातें चर्चाओं में होती है। हाल ही में जिस तरह से उन्होंने मानेसर का जिक्र किया, कहा जा सकता है कि इन तस्वीरों की चर्चा हो रही है कि क्या ये एक सिर्फ कहा जाए इत्तेफाक था या जाने अनजाने में मुलाकात थी, किस तरह की मुलाकात थी। लेकिन हमने आपको बताया कि तस्वीरों में कुछ और, उसके बाद ट्वीट में कुछ और, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन इसके आप समझ सकते हैं कि इस सियासत में इन सारी चीजों के खेल बड़े निराले होते हैं, कहने में और करने में बड़ी चीजों का फर्क होता है। दूसरी तस्वीरों की बात कर ले तो कल चूरू में एक कार्यक्रम में राजेंद्र राठौड़ वहाँ मौजूद थे, और ओम प्रकाश माथुर सिक्किम के राज्यपाल, उन्होंने एक बात कही थी कि राजेंद्र राठौड़ को अब बाबूसा मत बनाइए, क्योंकि हमारे यहाँ एक नियम है, अगर बाबूसा बना जाएगा तो कुछ भी हो सकता है। इस बात को लेकर बड़ी चर्चा है कि आखिरकार राजेंद्र राठौड़ के लिए ओम प्रकाश माथुर जो सिक्किम के राज्यपाल है उन्होंने ये बात क्यों कही। और फिर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी इस बात को लेकर जब उन्होंने कहा कि बाबूसा मत बनाइए, ये बात चर्चाओं में है, यहाँ भाभी साहब भी है तो उनको भी दादी कहना पड़ेगा। लेकिन बातों के मायने बहुत कुछ होते हैं जिस तरह से कहे गए, क्योंकि अभी भी इनकी उम्र कम है, ये सिक्किम के राज्यपाल ने कहा, इनको कुछ आगे दिया जा सकता है। तो क्या आने वाले वक्त में कुछ जिम्मेदारी बड़ी जो है राजेंद्र राठौड़ को मिल सकती है? मुख्यमंत्री के सामने ये बातें कही, ओम बिरला वहां मौजूद थे, ऐसे में बड़ी सियासी तस्वीर वहां थी, और सियासी तस्वीर को समझना होगा, क्योंकि वो प्रतिपक्ष के नेता रहे हैं राजेंद्र राठौड़, कई बार मंत्री रहे हैं, लेकिन फिलहाल सत्ता और भागीदारी जो संगठन है उससे दूर नजर आते हैं। ऐसे में लगातार चर्चाएं होती है, क्योंकि अभी राज्यसभा के लिए राजस्थान से नॉमिनेट होना है, कौन राज्यसभा से जा सकता है, तो क्या उसके लिए कोई इशारा था या अन्य चीजों के लिए, अन्य कोई पद के लिए था, या अगर अन्य कहीं जगह फिट किया जा सकता है राजेंद्र राठौड़ के लिए। लेकिन बड़ी बात सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर कह के गए हैं, और उन्होंने कहा था कि मैंने जो राजेंद्र राठौड़ को कहा उन्होंने वो करके दिखाया, और उन्होंने जो
जगत सिंह, जो लेफ्टिनेंट जगत सिंह थे, जो शहीद थे, उनकी मूर्ति का अनावरण किया गया था। ऐसे में दूसरी तस्वीर अगर बात कर ले तो हनुमान बेनीवाल की बात कर लेते हैं। हनुमान बेनीवाल भी इन दिनों काफी चर्चाओं में है और उनकी तस्वीरें चर्चाओं में हैं। जब वो कुलदीप धनखड़ जो बीजेपी के विधायक, उनके बेटे की शादी में गए तो वहां पर कुलदीप धनखड़ के साथ उनके डांस की तस्वीरें बड़ी वायरल हो रही है और वो जाते हैं तो उनको डांस किया जाता है और जब वो जाते हैं तो वहाँ भीड़ बहुत होती है, अलग तरीके का एक जलसा सा नजर आ जाता है और लोग हनुमान बेनीवाल को देखने के लिए शादी में भी जिस तरह की तस्वीर आती है देखने को लिए उमड़ जाती है। वो कुछ दिनों पे अपने बेटे के प्रोग्राम में भी सही नाचने की तस्वीरें सामने आई थी और जावर सिंह कर्रा की शादी में बेटी की शादी जो हो रही है वो कुलदीप धनखड़ के बेटे से हो रही है, तो वहां पे वो गए तो ये अलग तस्वीरें उनकी नजर आती हैं और कई बार कुछ चीजों को लेकर हमलावर नजर आते हैं। जब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर कहते हैं, रिफाइनरी को लेकर हाल ही में उन्होंने तमाम चीजें कही कि मुख्यमंत्री खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे, तो आखिरकार चूक कहाँ से हुई, कैसे चूक हुई, इन सारी चीजों को लेकर वो उनकी जो चर्चाएं उस सियासत में लगातार होती रहती है। उनकी बयानबाजी या सचिन पायलट को लेकर हो या अन्य नेताओं के लिए अलग से वो करते हैं। हाल ही में उन्होंने एक ट्वीट किया है, जो पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहे हैं और टीएमसी के लिए राजस्थान प्रवासी से समर्थन भी उन्होंने मांगा है कि वोट उनको करें। तो ये सारी चीजें हैं जो चर्चाओं में। राजकुमार राउत की बात कर लें, बाबा पार्टी के जो सांसद है, उनकी एक तस्वीर दिल्ली में उनकी वायरल होती है जहां वो कांग्रेस के तमाम सांसदों के साथ उनके घर पर बैठते हैं, वहां पर तस्वीरें वायरल होती है। वो उन्होंने एक तस्वीर जो जारी की उसमें कांग्रेस के प्रदेश जो प्रभारी है सुखजिंदर सिंह रंधा वो भी मौजूद थे, कांग्रेस के तमाम जो वहाँ सांसद मौजूद थे। बैठकें हुई तो क्या आने वाले दिनों में जो आप पार्टी है वो क्या इस पर चर्चाएं हुई कि किस तरह से संसद में जो आरक्षण के बिल को लेकर समर्थन करना है। उनसे पहले की तस्वीरें थी तो कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में पिछली बार जब सरकार थी तो कहीं ना कहीं सरकार को समर्थन बाप पार्टी ने दिया था, तो क्या आने वाले दिनों में कांग्रेस को भी बाप पार्टी समर्थन कर सकती है। ये सारी चीजें हैं और राजकुमार राउत चर्चाओं में रहते हैं, वो संसद में चर्चाओं में रहते हैं, तमाम बयानबाजी के लिए संसद में चर्चाओं में रहते हैं। हाल ही में एक घटनाक्रम वहां पर हत्या का हो जाता है, अनिल भील के उनका कार्यकर्ता उसको उसके भाई को लेकर ये चर्चाएं थी। उन्होंने प्रशासन पर कभी सवाल खड़े किए हैं कि कानून व्यवस्था जिस तरह से राजस्थान में है, लगातार की घटनाएं हो रही हैं और इसको लेकर वो लगातार जो है सरकार को घेरने का काम भी करते हैं। तो ये तस्वीरें हैं जिनके मायने बहुत कुछ हैं। इन तस्वीरों को हमने आपको बताया, ये तस्वीरें इन दिनों बड़ी वायरल हो रही हैं जिन पर सियासत में चर्चा लाजमी है। पॉलिटिकल पंचायत के लिए कैमरामैन राकेश के साथ दशरथ सिंह।